तो हेलो गाइस, वेलकम टू एल्गो ऑप्टिमाइजर्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन चेक इफ़ डिजिट्स आर इक्वल इन स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशंस वन। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस दी हुई है और यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कहता है कि हम एडजेसेंट डिजिट्स को लेके, एडजेसेंट कैरेक्टर्स को लेके एज अ डिजिट ऐड करके उसका मॉड 10 ले सकते हैं और उसको अपन एक नई स्ट्रिंग बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हुए अपन को ये तब तक करना है जब तक अपने पास दो लेंथ की स्ट्रिंग नहीं बचती। तो आज इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अपन के पास ये स्ट्रिंग दी हुई है पहले वाले एग्जांपल में। तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर अपन लोग जैसे पहले कैरेक्टर को लेंगे 3 और 9, इसका ऐड करेंगे तो बनेगा 12, मॉड 10 लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 0 को लेंगे तो 9 बनेगा, मॉड 10 लेंगे तो 9 आ जाएगा। और 0 और 2 को लेंगे, ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, मॉड 10 लेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 9 2 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर अपन एक बार इसको अगले ऑपरेशन के बाद देखें तो 9 + 2 11, मॉड 10 आ गया 1, 9 और 2 क्या आ गया 11, मॉड 10 लिया आ गया 1। तो अपने पास ये आ गई स्ट्रिंग 2 लेंथ की। तो इस 2 लेंथ की स्ट्रिंग को अगर अपन कंपेयर करें तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है, तो अपन लोग यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा देंगे। अगर अपना लास्ट में जो स्ट्रिंग बच रहा है दोनों कैरेक्टर्स आपस में सेम नहीं है तो अपन को फॉल्स रिटर्न कराना है। तो अब जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, 3902 को हम 292 में कन्वर्ट कर पाए थे एक ऑपरेशन के बाद, और अगले ऑपरेशन के बाद हम इसको 1 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जो कि 2 लेंथ का हो गया। तो हमने आपस में दोनों कंपेयर किया और रिटर्न ट्रू करवा दिया। तो अब अगर हम देखें तो इसके एक ऑपरेशन के बाद हम लोग इस n लेंथ की स्ट्रिंग को n-1 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। फिर एक और ऑपरेशन के बाद हम इसको n-2 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, फिर n-3 में। ऐसे करते करते हम कब तक चलते जाएंगे जब तक इसकी जो लेंथ है 2 नहीं हो जाती। तो एक तरीके से हम लोग O ऑफ n में इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, और हर ऑपरेशन के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर हमको परफॉर्म करने के लिए O ऑफ n लग रहा है, एक पूरा ट्रैवर्सल लगेगा, क्योंकि हम इन दो एलिमेंट्स को एक बार लेंगे, फिर इन दो एलिमेंट्स को एक बार लेंगे, फिर इन दो एलिमेंट्स को एक बार लेंगे। तो O ऑफ n में एक ऑपरेशन के अंदर ट्रैवर्सल लग रहा है, और ऐसे कितने ऑपरेशन लग रहे हैं n। तो n × n हो गया हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n²। ठीक है, अब n² में इसको करना कैसे है, एक बार आ जाइए इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वाइल लूप चलाएंगे जब तक इसकी साइज़ ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, और एक नई स्ट्रिंग बना दी मैंने, स्ट्रिंग टेम्प, उसके एक कम साइज़ की, यानी हमको जो नई स्ट्रिंग मिलने वाली है उसकी एक कम साइज़ की मिलेगी, उसमें मैंने अभी 0 कैरेक्टर भर दिया। और हम लोग पूरा एक ट्रैवर्सल चलाएंगे s.size-1 तक, एक पीछे तक चलाएंगे क्योंकि हमको एक आगे तक का एलिमेंट एक्सेस करना है। ठीक है, एक नया कैरेक्टर मैंने बनाया s(i-0), क्योंकि s का वैल्यू 0 की हमको इसमें से माइनस करनी है जिससे यहाँ पर उसका नंबर आ जाए आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो s(i-0) प्लस s(i+1-0), तो हमारे पास जैसे 3902 था तो पहले 3 वैल्यू आ गई आउट ऑफ 3 कैरेक्टर। 9 था जो हमारा तो कैरेक्टर था, उसमें से हमको 9 वैल्यू मिल गई, 3 + 9। ठीक है, अब ऐसे करके हमने दोनों को प्लस किया, मॉड 10 ले लिया, हमारे पास जो वैल्यू आई हमने उसके अंदर प्लस कैरेक्टर ऑफ 0 कर दिया, जिससे हमको एक फाइनल s का वैल्यू मिल गई। हमको कैरेक्टर मिल जाएगा एक हमारा s का वैल्यू के टर्म्स में। हमने उस कैरेक्टर को अपने नई स्ट्रिंग में टेम्प के अंदर इंसर्ट करा दिया, उस इंडेक्स के अंदर आई के हिसाब से। और आखिरी में हमने अपनी टेम्प स्ट्रिंग को s के अंदर असाइन करा दिया। ठीक है, और ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक s की जो लेंथ है ग्रेटर देन 2 है, एक एक करके कम होती जाएगी हर आइटरेशन में। ठीक है, आखिरी में जब इसकी लेंथ 2 बचेगी तो हमने 0 और फर्स्ट इंडेक्स को आपस में कंपेयर करा दिया, दोनों एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करा के रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।